24 फरवरी और 24 फरवरी का सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं और प्रतिदिन आपको इस तरह से करंट जीके के 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है हमारा, फिलिप्स डोमेस्टिक एप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा वर्सुनी। फिलिप्स डोमेस्टिक एप्लायंसेज ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर वर्सुनी रखने की घोषणा की है। रॉयल फिलिप्स के लाइसेंस धारक के रूप में कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर फिलिप्स उपभोक्ता ब्रांड, साथ ही सेको, गग्गिया और फिलिप्स क्वालिटी का उपयोग करना जारी रखेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो हम आपको बताते चले, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है, जो अनुभूति के नाम से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि अद्वितीय दिव्यांग पार्क के माध्यम से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में समावेश का संदेश पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर हाल ही में अपना कौन सा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो आपको बताते चले, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। भारत और मिस्र ने दिल्ली में कौन सी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है? इसका आंसर है तीसरी। भारत और मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की है। मिस्र एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लगातार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम किया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में देश का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा? तो हम आपको बताते चले, हमारा जो प्रदेश है हरियाणा, भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा में देश का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा के गोरखपुर में 560 हेक्टेयर जमीन पर एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा, जिसके जरिए 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नींव का पत्थर 2014 में रखा गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वेदांता और फॉक्सकॉन कंपनी ने मिलकर किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने का देश का पहला प्लांट खोला गया है? तो हम आपको बताते चलते हैं, गुजरात में अहमदाबाद के निकट धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र SIR में वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर देश का पहला प्लांट खोलेंगे। वेदांता और फॉक्सकॉन ने पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक में श्रम मंत्रालय द्वारा ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ABVKI एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो श्रमिकों को अप्रत्याशित बेरोजगारी की स्थिति में
उनके जीवन काल में एक बार 90 दिनों तक का लाभ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया गया है? तो आप सभी जानते होंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो इसका आंसर प्रश्न में ही आपको मिल सकता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तूफान बल हवाओं के कारण विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला मौसम स्टेशन नष्ट हो गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों और शेरपा की एक टीम ने फिर से माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया है। टीम ने फिर से माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया है। टीम ने मई 2022 में नेशनल ज्योग्राफिक और रोलेक्स के रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपेडिशन के एक हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की पुनर्स्थापना शुरू की है। अब हम साथ ही कल 23 फरवरी की करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको शेयर करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आपको बता दें, कार्तिक सुब्रमण्यम। भारतीय मूल के इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम की एक खूबसूरत फोटो ने 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक का फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो किसने हासिल किया है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अगला, रूस और चीन ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो बताते चलते हैं, यूक्रेन युद्ध की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तीसरा देश जो है दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दक्षिण अफ्रीका रूस, चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध की पहली वर्षगांठ पर होने वाले 10 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास की अमेरिका ने आलोचना की है। निम्न में से किस किले में छत्रपति शिवाजी की 2023 जयंती का आयोजन किया गया? छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन किया गया। इसको आपको बताते हैं, दीवाने आम। ये जो आगरा में अकबर के द्वारा बनवाए गए थे दीवाने आम और दीवाने खास, तो दीवाने आम किले में महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 2023 की जयंती का आयोजन किया जाएगा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के कौन से सत्र में अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर है 62वें सत्र में। 62वें सत्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र में अध्यक्ष चुना गया है। वह न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया है? तो ये आपका उत्तर है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने हाल ही में पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया गया। झींगा मेला, जो झींगा मछली होती है, झींगा पालने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार का यह एक प्रयास है। झींगा का उत्पादन समुद्री या मीठे पानी में एक जलीय कृषि आधारित गतिविधि है। तो झींगा मेला विश्व भारत का पहला झींगा मेला, और राज्य स्तरीय झींगा मेला कहाँ पर लगेगा? आपके पंजाब में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के
सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का अश्विनी वैष्णव संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आपूर्ति प्रबंधन संस्थान द्वारा किया जा रहा है, ISM। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट का CEO नामित किया गया है? भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल के ट्रस्ट का CEO नामित किया गया है। अगला प्रश्न है खेल जगत से, इंग्लैंड के बैट्समैन बेन स्टोक्स किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो आपको बताते चलते हैं कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं बेन स्टोक्स ने टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैडन मैकुलम को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज से हम पर डे आपके लिए 20 प्रश्न करंट अफेयर के, इसमें आपकी 5 प्रश्नों की रिवीजन होगी और 5 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके से भी दिए जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।